तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सितंबर में आप सभी का डीवी स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले आपके पास कौन से ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने कल ही क्लियर कर दिया है कि अगर आपने जो फॉर्म भरा है और जो आप वहां पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे उसमें थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी उन्हें देखने को मिलेगी तो ऐसे लोगों को वो बाहर कर देंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से ही अपना जो है डीवी का जो फाइल है वो कंप्लीट कर ले, अच्छे से बना ले एक एक डॉक्यूमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे जो भी गलतियां हुई है उसको सुधार कर लीजिए। साथ में जो भी वहां पर आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वही आपको सेम एज इट इज लेकर जाना है। मैं आपको इसमें पूरा बताने वाली हूँ, साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ, चाहे विवाहित महिला हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप प्राथमिक से हो, माध्यमिक से हो, उच्च माध्यमिक से, क्योंकि सभी का डीवी जो है सितंबर में ही हो जाएगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट हो, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक, उसकी जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब आप डीवी कराने जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है। साथ में आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बोला है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने किस बेस पे भरा है। आपने डीएड पे भरा है, बीएलएड पे भरा है, बीटीसी पे भरा है, क्योंकि डीएलएड भी आप जानते हैं दो तरीके से होता है, एक तो 12th के बाद ही हो जाता है, दूसरा ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ये भी तो सेलेक्ट आपने जो किया होगा उसी के बेस पे लेकर जाना है। साथ में कुछ त्रुटियां हो गई होंगी, उनको आप सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी वो आपका 1 to 5 हो, ठीक है, 9 से 10 हो या फिर 11 से 12 हो, सब में सेम होगा। बस यही है कि 11 से 12, 9 से 10 में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जुड़ जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास 10th का अंक पत्र एंड सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, ओरिजिनल लेकर जाना है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारा एक में ही है, तो जी हाँ, जो बाद में क्या हुआ ना कि आपका अंक पत्र सर्टिफिकेट दोनों एक ही में आने लगा है। तो अगर केवल एक है तो भी अच्छी बात है, अलग अलग है तो भी ठीक है, लेकिन दोनों लेकर जाना है ओरिजिनल। ऐसे आपको इंटर का आपको अंक पत्र, यहाँ पे स्नातक नहीं सर्टिफिकेट, तो सेम ऐसे ही आपका 12th का क्या होना चाहिए, 12th का भी आपका अंक पत्र और आपका सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना है। अगर एक में है तो भी कोई बात नहीं, बस आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए जो भी आपने जिस बेस पे आपने फिल किया है, ठीक है। बाकी जिसके नाम में शैक्षणिक में या फिर डीओबी में कुछ भी गलतियां हुई होंगी आप उसको सुधार कर लीजिएगा, मौका मिला ही है। चलिए अब ग्रेजुएशन का देख लेते हैं। अब मान लो किसी ने ग्रेजुएशन के बेस से भरा होगा, तो जिसका आ चुका है उसका तो ठीक है कि उनका ऑलरेडी अंक पत्र या फिर लास्ट सेमेस्टर का जो है सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है, तो वो तो अपना ओरिजिनल लेकर जाएंगे। बट मान लो अगर आपके पास नहीं है तो आप वहां पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, ठीक है। तो जिसका भी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का, वैसे तो मैं तो बोलूंगी कि पूरे ही लेके चले जाना, क्योंकि देखो अगर आप इतनी दूर जाएंगे डीवी कराने तो एक्स्ट्रा अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेमेस्टर में हो रहा है तो मैं तो बोलूंगी कि ग्रेजुएशन के हर एक सेमेस्टर का लेके चले जाना, ताकि कुछ भी वहां पर दिखाना हो तो आप दिखा सकें। वैसे तो लास्ट का लगता है, सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल चल जाएगा, ठीक है। ये डीवी की बात रही। अब मान लो आपने बीएड किया है, आपने डीएलएड किया है, चाहे आपने डीएड किया है, एक होता है डीएड स्पेशल एजुकेशन, चाहे बीएलएड, जिस भी बेस पे आपने फॉर्म भरा हो तो उसका तो आपको अंक पत्र सर्टिफिकेट लेकर जाना है। बट इसमें तो सभी को मौका मिल गया था, अपीयरिंग वालों को भी मिल गया था। तो उसमें अगर आप अंतिम वर्ष में है तो आपको घोषणा पत्र देना होगा, जो आवेदन के समय में ही आप फॉर्मेट उपलब्ध करवाया गया था। देखो आपको भी पता है कि जब आपने आवेदन किया था उस समय ही आपको घोषणा पत्र जो है फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया गया था, वही वाला लेकर जाना है। अगर आपके पास अंक पत्र सर्टिफिकेट नहीं है तो अंतिम वर्ष वालों की बात हो रही है। बाकी जिनका ऑलरेडी कंप्लीट है उनको तो बीए डीएलएड का अंक पत्र और सर्टिफिकेट तो लेकर जाना ही है, और सेमेस्टर में होते हैं तो सारे सेमेस्टर का लेके चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आप घर छोड़ के जाओ, नहीं, पूरे जितने भी अभी तक आपका है ना सब कुछ लेकर जाइएगा। उसके बाद से देख लीजिए सीटेट का। देखो अभी तो सीटेट का फिलहाल आपके पास तो होगा ही नहीं जो अपीयरिंग वाले हैं, क्योंकि अभी तो आंसर की ही नहीं आई है ना रिजल्ट। और अभी ये भी देखना बाकी है कि प्राथमिक का कब तक होता है डीवी, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ नहीं आया है। बट फिर भी जिनका ऑलरेडी है मैं उनको बता दूंगी कि सीटेट हो चाहे बीटेट हो एस्टेट हो, आपके पास अंक पत्र और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, आपको लेकर जाना है। एस्टेट वालों को तो लेकर ही जाना पड़ेगा, तो आपने बीटेट के बेस पे भरा होगा तो आपके पास ऑलरेडी होगा, ठीक है। वैसे जब तक प्राथमिक का होगा ना आपका सीटेट का रिजल्ट आ चुका रहेगा, देन आप वो आराम से लेकर चले जाएंगे। अब देखो जो बिहार के निवासी हैं उनके पास कुछ आरक्षण का लाभ उठाने के लिए तो होना ही चाहिए, तो आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, ब्लॉक लेवल वाला आपको लेकर जाना है, ठीक है, ब्लॉक से ही जो बना हुआ है। और वैसे भी आपने आवेदन के समय तो ये सारी चीजें फिल की ही होंगी ना, आवासीय जाति प्रमाण ये पत्र लगाया ही होगा, तो वही ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र जो ब्लॉक लेवल वाला जो कैटेगरी वाइज है वो भी आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, ठीक है। और याद रखना कल बीपीएससी के चेयरमैन ने एक चीज क्लियर की है कि आरक्षण का दावा करने वाले जो है जिस कैटेगरी से है आप वही लेकर जाइएगा। ये नहीं कि आपने जो फॉर्म में कुछ और भरा है और आप वहां पे डीवी के समय गलती हो गई आपसे कुछ और लेके चले जाओगे, तो ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो एज इट इज आपको लेकर जाना है जो आपने आवेदन में किया है। चलो अब देखो ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। तो पुराना वाला भी चलेगा ईडब्ल्यूएस के लिए प्रमाण पत्र, बट ये भी डिपेंड करता है अगर लागू होगा तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ब्लॉक लेवल वाला ये तो सब ब्लॉक वाला ही चलेगा। दूसरा देख लेते हैं ईसीबीसी के लिए। तो ऐसे कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल वाला जो 1 साल के अंदर वाला हो, तो ये आपको लेकर जाना है। देखिए वीडियो में इसलिए ये सब कुछ समझा रही हूँ ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो एक फाइल में आप सब कुछ इकट्ठा कर लो अभी से, क्योंकि समय है नहीं, बहुत ही तेजी से काम चल रहा है बिहार में। देखो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो पीएच कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके सिर्फ दिव्यांग के लिए आपको पता ही है, कल इन्फॉर्मेशन भी आई थी, आईजीएमएस पटना या फिर पीएमसीएच पटना से निर्गत होना चाहिए। याद रखिएगा दिव्यांग प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों की बात है ये, ठीक है। तो आपको अपना लेकर जाना है प्रमाण पत्र। दूसरा भूतपूर्व सैनिक के लिए उम्र में छूट हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है ओरिजिनल। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए उससे संबंधित प्रमाण पत्र जो आपने ऑलरेडी बनवाया होगा ओरिजिनल वाला लेकर जाना है। देखो फोटोग्राफ आपको
नवीनतम, पुराना नहीं, नया कोई भी रंगीन वाला ले, कोई भी क्या जो आपने लास्ट में ऐड किया होगा वो आपको लेकर जाना है। और आधार कार्ड, ठीक है, तो 2 फोटो और आधार कार्ड ये आपको अपने साथ लेकर जाना है, ओरिजिनल। ओके, चलिए बाकी जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ चीजें बताना चाहूंगी। देखो शादीशुदा तो आप जानते ही हो, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें महिला के लिए जाति हो गया, आवासीय हो गया, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, इसमें से जिस चीज की भी आपको जरूरत होगी तो सभी को क्या करना है, अपने जन्म देने वाले पिता, ठीक है, ससुर वाले पिता नहीं, अपने जो आपके फादर होंगे, ठीक है, जो जिसने आपको जन्म दिया होगा उनके नाम एवं जन्म देने वाले पिता के पता से ही निर्गत होना चाहिए। अगर जो जन्म देने वाले पिता है उन्हीं के नाम उन्हीं के एड्रेस से होना चाहिए। जो मान लीजिए आपकी शादी हो गई तो आपके ससुर वाले पिता से नहीं, ये चीज इसमें क्लियर है, तो इसमें एक मिस्टेक भी मत करिएगा जितने भी फीमेल है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती है। तो जो भी मैंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो ऑफिशियल है और ऑफिशियल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। कुछ मैं नोटिस भी आप सभी को दिखाना चाहूंगी। एक बाकी तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पर कल भी इन्होंने क्लियर कर दिया था बीपीएससी के चेयरमैन ने कि जो भी आपका ऑनलाइन आवेदन के समय आपका जन्म तिथि हो, दिव्यांगता की प्रकृति हो, आरक्षण की कोटि हो, जाति पता हो, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता हो, इसको 1 से 3 के बीच में आपको सुधार करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये चीज याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो कि 1 से 3 के बीच में, क्योंकि बहुत से बच्चे अगर इससे भी वंचित रह जाएंगे तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी, सच मानिए। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिख दिया हुआ है कि अगर आपने कुछ भी यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ इन्होंने कि जिले में 4/9/2023 आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अपलोड कुछ और किया है, लेके कुछ और चले गए, ऐसा कुछ भी पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी को असत्यापित मानते हैं, मतलब सीधे बाहर कर देंगे, साथ में कार्रवाई भी करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखो, जो चेंजेस करने हैं 1 से 3 के बीच में करना है, आपको ये ध्यान रखना है। सब कुछ ऑफिशियल है और साथ में जो दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उनका बताया गया है कि आपको यहाँ से आईजीएमएस से पीएमसीएच से अग्रसित करना है और बाहर के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका पटना में होगा, ठीक है, प्रमाण पत्र की जांच। तो इस चीज को भी आपको समझना है। यहाँ पर भी बता देती हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 4 से 12, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बीच में ही चलेगा। 4 से 12 बाहर के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका पटना में होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में, जो भी फॉर्म में जो भी आपने वहां पर प्रमाण पत्र लगाया है उसमें कुछ भी गलतियां हुई होंगी, आप उसको चेंज कर सकते हो, बट नया डॉक्यूमेंट्स आप नहीं अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लगा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिए क्या क्या चेंजेस करना है, क्योंकि आप भी जानते हो डीवी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैच कराए जाते हैं और जो भी ऐसे अभ्यर्थी पाए जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।